है माई सेल्फ भी हाँ। मैं अपना स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज माई लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एक सुअर की तरह जिया करता था और कैसे मैंने अपने लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म करा, जिससे बहुत सारे लोग जो है स्ट्रगल करते हैं। और ये एक मेरा डीप अंदर से डिजायर होता है यार, अपने जैसे चेंज हुआ हूँ, जो चीज़ें मैंने सीखी हुई है उसको दूसरों को बताना। मेरे को मालूम है कि लाटा ब्रदर्स जो हैं वो सेम थिंग से गुजर रहे होंगे और उस फीलिंग को मैं जानता हूँ। उससे बुरा चीज़ कोई नहीं हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीवियर पोर्न एडिक्ट। सीवियर पोर्न एडिक्ट, मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैं अराउंड 15-16 साल का था तब मेरे को ये सीवियर पोर्न एडिक्शन हुआ। उसके पहले भी मैं पोर्न देखा करता था बहुत बार, अंतर्वासना की स्टोरीज हुई, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता पढ़ता था, लेकिन इस तरीके से सीवियरली एडिक्टेड नहीं था। सीवियर एडिक्शन लगा मेरे को तब जब मैंने क्लास 10th पास करी। क्लास 10th में मैंने काफ़ी मेहनत करा था। भाई द वे उस टाइम भी मैं पोर्न को वॉच करता था, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार हो गया, ये चीज़ें इस तरीके से चलती थी, उतना एडिक्ट नहीं था। लेकिन जब क्लास 10th मैं क्वालिफाई करा, उसके बाद से क्लास 10th के बाद अच्छे नंबर आए, 90% मार्क्स आए यूपी बोर्ड होने के बाद भी। तो मेरे पिताजी ने और मैंने, मेरी खुद की भी एक इच्छा थी कि अब मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ूँ, क्योंकि अभी तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा था और उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मेरे को लग रहा था कि मैं थोड़ा सा एक कस्बे बड़े शहर में जाऊँगा तो वहाँ से मैं अपने स्टडी को और आगे ले जाऊँगा। और इसी के कारण मैं गोरखपुर, जो कि हम लोग की तरफ एक अच्छा शहर माना जाता है जहाँ पे कोचिंग होती थी, वहाँ पे गया। मैं एक आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग है उसमें गया और वहाँ पे मेरा नाम लिखा गया। मैं 18 हिंदी मीडियम का विद्यार्थी और वहाँ पे मेरे को फॉरेनर मिल गए। फॉरेनर इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा फेक करते थे, इंग्लिश उनको भी नहीं आती थी लेकिन वो इंग्लिश बोलते थे। मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ स्टीम था, वो यहाँ से बॉटम पे आ गया था केवल उन बच्चों को देख के। एक्चुअली मैं बच्चा था, मेरे को गाँव में पढ़ा बड़ा कुछ मेरे को खास मालूम नहीं था, लेकिन उन लोगों को देख के मेरे को अपने आप एक वो हो गया, क्योंकि घर से भी हमेशा यही कहा जाता था कि तुम अभी अंधों में काना राजा हो, वहाँ जाओगे तो तुमको पता चलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे को यही लगता था कि ये तो यार इंग्लिश बोल रहे हैं, मेरे को तो जो परपेंडिकुलर का मतलब ही नहीं मालूम है, टेंजेंट क्या होता है, जो भी टर्म यूज करते थे क्लास में वो मेरे को नहीं मालूम होता था। तो सेम सेल्फ स्टीम डाउन, बट मैं वहाँ पे एफर्ट मारता था कि नहीं, मैं टीचर से पूछ रहा हूँ हिंदी में, सर ये परपेंडिकुलर क्या होता है, तो उसने बोला ऐसे, तो इसे तो लंब बोलते हैं, बच्चे हंस रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं मेरी भूली हुई और मेरा सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी डाउन चलता गया। बट नॉट अ प्रॉब्लम, टेस्ट हुए, टेस्ट में भी चूँकि मैं हमेशा से यहाँ पे जब गांव में था तो अपने क्लास का टॉपर रहा करता था। क्लास 10th में भी मैंने एक तरीके से अपने पूरे कस्बे में सबसे ज़्यादा नंबर पाया था, तो एक बढ़िया था। लेकिन वहाँ पे मेरे रैंक्स आ रहे हैं, टॉप 50 में आ जाऊँ वही बहुत था। तो ये सारी चीज़ें करके मेरे को जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हुआ और साथ ही साथ मेरे को एक फ़ोन भी मिल गया था और मेरे को सिंगल रूम मिल गया था। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि फ़ोन को लेके मेरा अट्रैक्शन पहले से ही था, लेकिन एक जो इंग्रेडिएंट है, पूरा एक माहौल है, वो मेरे को अभी तक नहीं मिला था। लेकिन गोरखपुर जाने के बाद, हॉस्टल में जाने के बाद मेरे को वो पूरा माहौल मिला। मेरे जब हॉस्टल में गया तो वहाँ पे मेरे को सिंगल रूम मिला, मैं, मेरा सिंगल रूम और मेरा छोटा सा जियो वाला फ़ोन। उस जियो वाले फ़ोन में पहले तो बहुत एफर्ट मारता था कैसे ये किया जाए वो किया जाए, टेस्ट में कैसे ऊपर आएगा, लेकिन कभी टॉप 20 में आया था लेकिन उसके आगे बढ़ नहीं पाया। और धीरे धीरे मेरा जो है वहाँ से कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया था, लग भी रहा था कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। और अब मेरे पास था फ़ोन और मेरी एज थी 10th के बाद, वही 15-16, मेरा एडोलेसेंस था हाई पे। मैं चल दिया अपने रास्ते पे और वहीं से मैं एडिक्ट हो गया। उसके बाद से लगभग 1-1.5 साल तक, 2 साल तक मेरा यही हाल रहा। मैं सीवियरली फ़ोन यूज करता था, दिन में 7-7 बार, 8-8 बार मास्टरबेट करना। उसके बाद से दिन भर बैठे रहना, नहाना नहीं, हफ्ते हफ्ते भर मैं नहाता नहीं था, उसी रूम में रहता, सूअरों की भांति हो गया था, कोई फ्रेंड्स नहीं।
इवन दोस्त भी मेरे रूम में आने से बच्चे भी नहीं आते थे, और मैं खुद ही सोशली डिस्कनेक्टेड था, खाने भी नहीं जाता था मेस में। उसके बाद से मैं एक हॉस्टल की, चूँकि फ़ीस ज़्यादा महंगी थी, पिताजी भी बोले कि भाई अब एक रूम ले लो। हमने जो है हॉस्टल छोड़ के मैं एक रूम ले लिया जहाँ पे मेरे को खुद खाना बनाना पड़ता था। अब खाना मैं बनाता नहीं था, जाके बर्गर वर्गर खाता था। दिन में एक सुबह बर्गर, शाम बर्गर, ये बर्गर खा के पेट भरता था। हमेशा पेट मेरा खराब रहता था, हॉस्टल में भी खराब रहता था, क्योंकि हॉस्टल में तेल जानते ही हैं आप, तो वो तेल पी पी के रहा था, तो हॉस्टल में भी खराब होता था। यहाँ पे खाना ऐसा बनाता था कि बस दाल चावल बना लिया, उसके बाद से खाते थे और रोते थे, क्योंकि खाना काफ़ी खराब बनता था। इस तरीके से मेरा जो है, और पूरा मेरे को सबसे ज़्यादा दुख ये होता था कि मैं उसके बाद से बहुत ज़्यादा ट्राई करने लगा छोड़ने का इसको, एडिक्शन को, क्योंकि मेरे को अब पता चल गया था कि मेरा जो है ये फ़ोन देखने की वजह से कितना लॉस हो रहा है। मैं जो कि अब टेस्ट में मैं माइनस में नंबर पाने लगा भाई, जो कि मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मैं बहुत सारे क्लासेस मिस करने लगा, केवल और केवल करता भी क्या था रूम में, मतलब एलोन, एकदम अकेला होके, कोई फ्रेंड्स नहीं है, गर्ल लड़कियों से साल साल भर हो गए मैं किसी लड़की से बात तक नहीं कर रहा था उसमें। उस पूरे आकाश पीरियड में मेरे को याद है कि मैं साल डेढ़ साल रहा आकाश में, एक सिंगल लड़की से मैंने बात नहीं करा था। ये मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। बाकी जब मैं क्लास 10 से पहले था, तो मैं काफ़ी लड़कियों से बात करना और ये सारी चीज़ों में कोई हेजिटेशन नहीं थी। ये हाल हो गया था मेरा, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं उसके बाद से मैं क्या करा कि घर से बोले, मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे हूँ इसलिए मेरी ये हालत है। अब ये पोर्न एडिक्शन तब छूट जाएगा जब मैं घर पे फिर से चला जाऊँगा, क्योंकि घर पे मेरे माहौल है। छोड़ दिया, रूम छोड़ दिया, आकाश छोड़ दिया, नहीं होगा करके अपना 12th भी आ गया था, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा जो है एडिक्शन छूट जाएगा, लेकिन ये टोटली रॉन्ग हुआ। अब गोरखपुर छूटने की वजह से एडिक्शन नहीं छूटा, मैं आया, मेरे साथ में एडिक्शन भी आया। मैंने बहुत सारा ट्राई किया, करता था कभी एक हफ्ते तक नो फैप जर्नी करा। हालांकि मेरे को अभी नो फैप वैप के बारे में मालूम नहीं था, मैं उतना, मेरे को ये लगता था कि नहीं मैं कंट्रोल कर लूँगा, कंट्रोल कर लूँगा, मैं खुद से कंट्रोल कर लूँगा, जो कि सबको लगता है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, हर बार फेल हो रहा था। और मल्टीपल टाइम ट्राई करने के बाद भी, यस आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम, लेकिन हर बार फेल। मेन चीज़ होता है क्या, जब आप इस फेज में रहते हो जिसको मैं पिग मूड कहा करता हूँ, उस फेज में आप रहते हो तो यू कांट इवन अपने गोल सेट करा, आपका ब्रेन ही नहीं काम करता है भाई। बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, लर्न नहीं होती थी चीज़ें, याद नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, जो कि एक एडिक्ट ही समझ सकता है। मतलब फिजिकली मैं आपको बताऊँ मेरा फिजिकली क्या हालत था, मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। हाँ, मैं खाना कम खाता था, लेकिन काम कुछ नहीं करता था, सोता रहता था, बर्गर वर्गर जंक फूड यही सब खा के अपना जीवन काटता था, कुछ नहीं होता था भाई। वेट भी बढ़ रहा था, फिजिकली वीक हो गया था, ये लोअर बैक पेन से लेके सारा चीज़ भी हो गया था, पॉस्चर काफ़ी गड़बड़ हो गया था, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो कि जनरली जो भी एक एडिक्ट है और पोर्न एडिक्ट है वो समझ सकता है इसको। सीवियर पोर्न एडिक्ट की बात करता हूँ, दो तरीके के पोर्न एडिक्ट होते हैं। एक होते हैं जिनका हैबिट बन गया होता है, अभी उनका जो है ब्रेन में उस तरीके की वायरिंग नहीं होती है कि वो एडिक्शन कहलाए, बस उनकी एक बैड हैबिट है। और एक होते हैं जो सीवियरली पोर्न एडिक्ट होते हैं। मैं पोर्न एडिक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेथड ट्राई करी। घर आया, 12th का एग्ज़ाम दिया, कुछ नहीं पढ़ा भाई, लास्ट महीने में रो रो के पढ़ रहा था। कि मेरे को सबसे बड़ा ये दुख हो रहा था कि गार्जियन कह रहे हैं क्या हो गया तुमको, मम्मी रोती थी, और मैं भी उनको बता नहीं पाता था, मैं घर में या कहीं भी किसी को बता नहीं पाता था कि मेरा क्या दिक्कत है। मैं चाह के, मैं इतना ट्राई करता था कि यार मैं पढ़ लूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही, एक और दिक्कत हो जाती है अगर आप शुरू से ही एक 30 लड़के हो, टॉपर रहे हो, तो उसमें आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। मेरे 90% एबव आया था, जो कि मेरे फैमिली में किसी का 90% अभी तक नहीं आया है 10th में। तो एक एक्सपेक्टेशन थी 12th में भी अच्छा ही आएगा, लेकिन मेरे को मालूम था कि मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ रहा हूँ फिर रात में वही, सुबह काफ़ी उठाया और दिन भर वही यार। मैं 12th के टाइम भी मैं बता रहा हूँ कि मैं मास्टरबेट करता था, और फिजिकली इतना एग्जॉस्ट हो जाता था, मैं बैठ नहीं पाता था, कमर दर्द करता था अलग, हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, सारे तरीके से, मतलब मैंने अपनी मार ली थी।
इवन मैं आपको बताऊँ 12th का जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम सेंटर पे मैं नोट लिखने के जगह पे मैं सो गया। लेकिन बेयर मिनिमम मैंने लिखा कि इतना ट्राई करने के बाद भी मेहनत बड़ा लगाया, लेकिन नहीं हो रहा था। मास्टरबेट करता था उस टाइम भी, एक एडिक्ट हो गया था मैं। जैसे मेरा मैं इसको रिलेट कर पाता हूँ कि एक एल्कोहलिक से। एल्कोहलिक्स की पूरी फैमिली बर्बाद रही होती है। उसके बच्चे, उसके पूरा फैमिली, उसकी औरत, सारी चीज़ें जो है, और पूरा उसको भी कहीं न कहीं मालूम रहता है कि यार ये सब चीज़ें मेरे वजह से ही बर्बाद हो रही हैं। इवन वो बहुत बार ट्राई भी करता है, लेकिन जैसे वो अल्कोहल को नहीं छोड़ पाता है, सेम गोज़ टू पोर्न एडिक्ट। वो भी एक पोर्न एडिक्ट पोर्न को नहीं छोड़ पाता है। मैं तो इसी से कंपेयर करता था, यही एनालॉजी लगाता था। एंड एज़ एक्सपेक्टेड 12th में काफ़ी कम नंबर आए, पास हो गया। लेकिन भाई पास इसलिए हो गया, मैंने हिंदी और इंग्लिश इसको लास्ट महीने में पढ़ा था। भले ही मेंटली इतने, और एक और मैं बात बताऊँ, इस पूरे फील्ड में मेरे जो तब कॉमन कोल्ड या जो भी ऐसी तरीके की जो जनरल बीमारियाँ, तो उससे मैं बहुत जल्दी अफेक्ट होता था। तो क्लास 12th के एग्ज़ाम के टाइम भी मेरे को कॉमन कोल्ड हो गया था। यस ब्रो, हो गया था। तो ये चीज़ें जो है हुई। अब क्लास 12th की जब बात, चूँकि मैं साथ में प्रिपेयर कर रहा था नीट का। नीट मेरे को 12th में देना नहीं था, देता भी तो कुछ नहीं होता। अब क्या हुआ, अब उसके बाद से मैंने अब रिसर्च स्टार्ट करा। मेरे को लगा कि अब जीवन ऐसे नहीं चलेगा। मैंने रिसर्च स्टार्ट करा और बहुत सारे तब मेरे को जाके पता चला नो फैप के बारे में। रणवीर अलाहाबादिया का उस टाइम नो फैप का बहुत वो चला था, तो उसके वीडियो पे मैंने किसी संत जी थे, आई विल पुट द पिक्चर, तो उनका देखा था। फिर एक थे जिन्होंने 10 साल तक जो है मास्टरबेट नहीं किया, तो उन लोगों से मैंने मोटिवेशन लिया। उस टाइम एक सलील जमदार करके यूट्यूबर था, उसका भी वो असली मर्द करके कोई वेब सीरीज आया था, उसको मैंने देखा, उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया। और इन सारी लोगों से इंस्पिरेशन लेके मैंने नो फैप वाली जो है कॉन्सेप्ट्स को अपनाया, ट्राई करा। एज यूजुअल नो फैप भी ज़्यादा दिन नहीं चला, महीने भर मैंने करा, फिर महीने बाद फिर एडिक्ट। हम लोग का क्या होता है कि जब महीने भर हम लोग वो, जब महीने भर तक मान लो मैंने नो फैप कर लिया, मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी सारी चीज़ें चल रही, मैंने बहुत अच्छे अच्छे हैबिट भी डाल लेते हैं हम लोग। लेकिन चीज़ें क्या हुई कि फिर वही सेम सुअर वाला मूड, सुअर वाला मूड। अच्छा, आप कहोगे पिग मूड, पिग मूड होता क्या है? पिग मूड के बारे में बताओ। पिग मूड ये होता है कि आपका ब्रेन आप है, आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, आपके पास फ़ोन है, आप पोर्न भी नहीं देख रहे हो। उस टाइम में पोर्न आप देखोगे, दिन में 4 ही बार पोर्न देखोगे, 4 ही बार हिलाओगे, लेकिन पूरा दिन आपका सोए-सोए जाएगा, स्क्रॉल करते-करते जाएगा और अनप्रोडक्टिव काम करते जाएगा, ओवरथिंकिंग करते जाएगा। यू कांट इवन कंसंट्रेट योर ब्रेन एट एनी सिंगल टास्क। दैट इज़ पीक मोड आई डिफाइन फॉर माई सेल्फ। तो ये चीज़ें करा। उसके बाद से मैंने एक दूसरा मेथड अपनाया था, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को मैंने उस टाइम खोजा था, और मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में जनरली इस्कॉन के वीडियो से ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था, क्योंकि वो गौर गोपाल दास जी और इन लोगों से मैं इंस्पायर्ड हुआ कैसे चीज़ों को करना होता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से और स्पिरिचुअल होके मैंने अपनी थोड़ी लाइफ स्टाइल चेंज करी। रोज़ नहाना स्टार्ट किया पहले, और सलील जानदार से एक इंस्पिरेशन था कि 150 दिन आपको फ़ोन नहीं देखना है, इस तरीके का। तो मैंने टास्क लिया और उसमें मैंने अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करा, पुशअप पुशअप करना डेली सुबह स्टार्ट करा, और एक लाइफ स्टाइल बनाया बढ़िया, जिसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरा था। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया था उस टाइम, ये चीज़ें कर रहा था। काफ़ी इफेक्ट पड़ा भाई, मेरी चीज़ें फिर से होने लगी। मैं देखा कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरा आँखों में आँखें डाल के बात करना, और लोगों से धीरे-धीरे मेरा फ्रेंडशिप, क्योंकि उस टाइम तक मैंने अपने जो भी क्लास 10 से पहले के फ्रेंड थे उन सबसे मैं कटा हुआ था। खैर अभी तो फ्रेंडशिप नहीं बनाया, लेकिन चीज़ें करी। मैं फिर से कहा कि अब जब मेरे को लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, महीने भर तक जब मैं सही से रह लिया और मेरी हेल्थ से लेके सारी चीज़ें अवेयरनेस, मेंटल क्लैरिटी बढ़ने लगी, तो मैंने फिर से पापा से बोला, पापा मेरे को गोरखपुर जाना है, मेरे को फिर से नीट की तैयारी स्टार्ट करनी है। क्योंकि अब मेरे को लग रहा था कि हाँ, दिस इज़ द स्टेट वेयर आई कैन थ्राइव। और मेरे को मालूम था कि नीट एक बहुत टफ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट्स बनाने आते थे, मेरे को फिजिक्स और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। साइंस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट टिल दैट डे। आज भी मेरे को साइंस काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा इंटरेस्ट था, जेन्युइन इंटरेस्ट था मेरा। लेकिन चूंकि पूर्ण एडिक्शन के नाते मैं चीज़ों को कर नहीं पाता था। फिर मैं गया और या गोरखपुर गया, वहाँ पे एक लोकल कोचिंग ज्वाइन करी, और वहाँ कोचिंग में सरप्राइजिंगली मेरे काफ़ी
मतलब मैं उस अपने बैच में टॉप कर रहा था उस टाइम, क्योंकि पहले से ही पढ़ा था और चीज़ों को करके मैं बैच में टॉप करता। टीचर भी 400 500 नंबर आ रहे थे भाई। 600 वैसे चाहिए जनरल के लिए लेकिन मेरे 400 आ रहे थे, लेकिन वो उस टाइम भी टॉप कर रहा था। तो इतने नंबर आ रहे थे, वहाँ के बैच के जो भी कोचिंग के टीचर थे वो भी कह रहे थे कि भाई तुम्हारा हो जाएगा, मेहनत करो। लेकिन एज यूजुअल कोविड आ गया उस टाइम। कोविड आने के बाद क्या हुआ सुनो। कोविड आने से पहले ही 139वें दिन मेरे को किसी बच्चे ने कोई एक पोर्न का इमेज दिखा दिया था कोचिंग में। अब वो ब्रेन में मेरे फिट हो गया था। वो 2 दिन पहले वो भी उसने शायद मक्खी का सेक्स दिखाया था, दैट इज वेरी फनी। मक्खी का सेक्स दिखाया था, उसके बाद से चीज़ों को वो दिमाग में मेरे चला। उसके बाद से वही सेम लेके मैं घर आया और आई मास्टरबेट दैट नाइट, आई थिंक विदाउट वॉचिंग पोर्न। उसके बाद से उस नाइट कर लिया खुद को थोड़ा सा, सेम गिल्ट और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगले सुबह फिर एक बार और मेरे को पता चला कि मैं फिर से पिग मोड में आ गया हूँ। ठीक। और या उस दिन कोचिंग भी नहीं गया, दोस्त फ़ोन करा, मैंने बोला कि भाई ये नहीं है, और पता चला कि तब तक दूसरे तीसरे दिन से ही कोचिंग भी बंद हो गई, क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड का फर्स्ट फेज था। नहीं, कोविड का ये सेकेंड फेज था। कोविड के फर्स्ट फेज में और जो बीच में टाइम मिला था उसी में मैं गया था, सेकेंड फेज का ये था। सेकेंड फेज में मैं चला गया भाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरे को चूँकि फिर पिग मूड में आ गया था, मेरे को लग रहा था फिर मेरे को घर जाना चाहिए, यहाँ पे तो मैं नहीं बच पाऊँगा, अकेले हूँ रूम में ये वो। और फिर से मैं अपना पैकिंग करके घर पे आ गया। फिर सेम चीज़, मेरे को लगा घर पे जाके सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। घर पे और वो हालत हो गई। मेरे को एक सिंगल रूम मिल गया, नेट भी मिल गया, एक फ़ोन भी मिल गया और एक मेरे पास टैब था, घटिया टैब था, आईपैड नहीं था उस टाइम। तो वो चीज़ें मिल गई। और अगेन मैं महीने 2 3 महीने 4 महीने तक, वो 150 दिन का जो मेरा स्ट्रेक था, वो स्ट्रिक 140 दिन तक गया था। 140वें दिन मैंने मास्टरबेट करा था और वो टूट गया था। उसके बाद से मैं 3 4 महीने फिर से रिलैप्स मोड में रहा। मेरे नीट की एग्ज़ाम आई, जिस टाइम से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई विल डू ग्रेट, बट मेरा अच्छा नहीं गया। और कभी भी आज तक मैंने नीट में 300 टच नहीं कराया भाई। और क्योंकि पूर्ण एडिक्शन के नाते, लेकिन मैं टेस्ट में उस टाइम अभी 2 3 महीने पहले नीट के मैं लाया करता था 450 500 के आसपास, लेकिन अब नहीं आए। और मैंने वही एडिक्शन पीरियड में ही, अपने पिग मूड में ही, मतलब नीट का भी एग्ज़ाम दे के आया, नीट का एग्ज़ाम दिया। एंड या एज यूजुअल मैंने फकअप किया नीट को, अपने लाइफ को, नीट को क्या करूँगा, वो तो तमाम लोगों को फकअप कर रहा है आज भी। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद उसी नीट के एग्ज़ाम के 6 या 7 दिन पहले, जुलाई में था, जुलाई में मेरे को गाइडेंस मिला। क्योंकि मैं हमेशा सर्च करता था कैसे छोड़ूं, मैंने बहुत सारे मेथड में बताया, तो स्पिरिचुअल मेथड, फिजिकल मेथड, वॉट एवर, विल पावर एंड नो फैप, वॉट एवर यू विल टेक, आई हैव ट्राइड दैट टू escape फ्रॉम दिस एडिक्शन। हाँ, मेरी इंग्लिश ख़राब है, अभी उस पर काम कर रहा हूँ, जानोगे मेरे बारे में और अभी मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे को, ये 2021 की बात है या 2022 की बात है, 2022 में, 2022 जुलाई में मेरे को ओन रिबूट करके एक यूट्यूब चैनल मिला, जिसके होस्ट या जो भी को उसके जो चलाते हैं उनका नाम है JK अमेजी। ही इज़ अ फार्मर पोर्न एडिक्ट। उससे मैंने रिलेट कर पाया, चूँकि अभी तक जिसकी भी मैं वीडियो देख के या उस तरीके से करता था, उनसे मैं रिलेट नहीं कर पाता था। और एज एग्जाम्पल कोई अगर स्पिरिचुअल टीचर आपको बता रहे हैं, तो या मे बी वो लोग उस तरीके से रिलेट नहीं कर पाते हैं जो मैं सिचुएशन में जाता हूँ, मैं उस पिन मूड में कैसा फील करता हूँ, मेरे ब्रेन में अंदर क्या चलता है, मैं कितना थ्राइव करता हूँ इसको छोड़ने के लिए, फिर भी नहीं छोड़ पाता हूँ। ये सारी चीज़ें कोई और नहीं फील कर पाता था। बाकी जो यूट्यूब पे आदमी मिल जाते हैं, ये कर लोगे ब्रह्मचर्य, कर ये ताकत वो ताकत, ये चीज़ें वीडियो काम नहीं करती हैं ब्रो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो JK मिला। एंड आफ्टर दैट मैंने उनके सिस्टम को फॉलो करा। आई हैव नेवर बाई एनी कोर्स ऑफ हिम, बट वॉट एवर ही टीचेज, अगर मैं आपको जो भी टीच कर रहा हूँ, ये डायरीज आपको 3 दिख रही हैं। जैसे ये डायरी, ये 2022 की डायरी, ये 23 की डायरी, और अभी करंटली ये 24 की डायरी। ये डायरी में लिखता था जो भी चीज़ें थी कि क्या करना है, कैसे करना है, एक पूरा सिस्टम था।
वो सिस्टम मैंने सीखा, जेके से सीखा, बहुत सारे फ़ोन पे रिलेटेड बुक्स पढ़े और खुद ही एक सिस्टम बनाया जिससे मैं इस एडिक्शन से लिबरेट हो सकूं। मैंने अपना हेल्थ खो चुका था, मेंटल पीस खो चुका था, फिजिकल हेल्थ मतलब फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड सोशल, ये 5 एस्पेक्ट्स होते हैं, पाँचों मेरा खो चुका था। राइट नाउ अगर मैं इस करंट सिचुएशन की बात करूँ, मेरा फिजिकल हेल्थ, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा व्हाट इज, इस तरीके से देख के लग रहा होगा पतला पतला हूँ, एक्चुअल में मैं दिखाऊंगा कि हाउ आई एम एंड व्हाट इज माय फिजिक्स। आई एम वेरी हैप्पी विथ माय फिजिक्स, फिजिक या फिजिक। दूसरा मेंटल, मेंटल का पूछोगे, चेहरा हंसी देख के तुमको पता चलेगी। मेंटल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। यस, आई एम नॉट स्पिरिचुअली दैट मच इनलाइटमेंट, मैंने गेन नहीं करा है, लेकिन यस मैम स्पिरिचुअलिटी में तो मेरे को विश्वास तभी से हो गया था जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट करा था अपना ये क्विट करना, उसी टाइम से स्पिरिचुअल तो मैं हो ही गया था। थर्ड, फोर्थ आता है सोशल एंड इमोशनल। फिफ्थ आता है सोशल। सोशल में मेरे पास जहाँ एक भी फ्रेंड नहीं थे, मित्र एक फ्रेंड नहीं थे। मैंने अपने जितने भी क्लास 10th के जो मेरे फ्रेंड थे, बिफोर क्लास या क्लास 10th के टाइम जितने भी फ्रेंड थे उन सबको मैंने आज तक कॉल नहीं किया था। इवन मैं एक दोस्त को कॉल करने में इतना डर रहा था, मैंने उसको कॉल किया, उसका नाम पूछ के बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छा लड़का है, उसको मैंने कॉल करा और लगभग सारे जो भी दोस्त थे उन सबसे मैंने रीच किया। उन्होंने मेरे को गाली दिया कि भोसड़ी की अभी तक कहाँ थे तुम, क्योंकि बीच में वो लोग भी कॉल करते थे लेकिन मैं तो फोन देखता था, काट देता था कॉल, ये चीज़ था। मैंने सबसे रिकनेक्ट हूँ आज, उनसे काफ़ी अच्छे से दोस्ती है। और बियॉन्ड दैट अभी ये 2023 लास्ट में जाके मैं अब नए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किया हूँ। नहीं तो पहले तो मैंने जितने पुराने थे उनसे कनेक्ट किया, उनसे अपनी स्टेबल करी रिलेशन, अब नए फ्रेंड्स बना रहा हूँ लड़कियों से। और फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट आई हैव टॉक टू गर्ल्स एंड मेक ट्राई टू मेक गर्लफ्रेंड। खैर जीएफ नहीं बनी कोई, लेकिन मैंने ट्राई करा। तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात है। सोशली मैं इतना अब वो कर सकता हूँ कि मैं जहाँ बिना पापा की एक सामान भी नहीं दुकान से लाता था, नाउ मैं बताऊंगा आपको आगे, आप जानोगे कि कैसे मैं अपना आज मैं अपने पेरेंट को छोड़ के खुद पे रिलाई होकर मैं रह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म करी, फिजिक्स से लेके सोशल, इमोशनली। यस, इमोशनली मेरा ये था कि आई एम, मेरे को रोना बोलते थे लोग घर में कि थोड़ा भी कुछ हुआ रो दिया। आई एम राइट नाउ इमोशनली दैट मच स्ट्रॉन्ग कि अगर आज ब्रेकअप भी हो जाए, आई हैव नो इफेक्ट। एक्चुअल में भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ब्रेकअप की मैं वो कर रहा हूँ, मतलब इमोशनली भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, और इन जो 2022 से लेके ये 2024 चल रहा है, यहाँ तक कैसे मैंने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा और कैसे आगे कर रहा हूँ इस पूर्ण रिबूट सिस्टम के द्वारा, जो कि मैंने खुद चीज़ों से इकट्ठा करके अपने लिए बनाया है। और जो भी भाई उस पिग मूड में है, पिग मूड भाई और कोई नहीं समझ पाएगा, जो एक्चुअल एडिक्ट होगा वही जानेगा कि व्हाट इज पिग मूड एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ब्रो सुगर मत बनो, देयर इज अ होप। होप है। मेरे को यही लगता था यार ऐसे ही हो जाएगा क्या, मर जाऊंगा क्या ऐसे ही, यही है जीवन। मैं यार परेशान हो गया, मैं इवन सुसाइड का भी सोच चुका था कि नहीं हो पाएगा यार मेरे से, लेकिन यहाँ होप है। आप हर चीज़ पा सकते हो जो आपने सोचा है, बस एक सिस्टम है, उसको फॉलो करना होता है। फेल हो गए, इधर भी फेल हो गए, इधर भी फेल हो गए, लेकिन वही है, माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बीच में आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए नमस्कार। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज सिस्टम एंड आई विल गाइड एंड आई लव टू गाइड मैन। यस ब्रो, मैं जेन्युइनली हेल्प करना चाहता हूँ बच्चों का, उन भाइयों का जो कि सेम सिचुएशन है, बिकॉज आई नो दैट कि मैं कैसे उससे गुजरा हुआ हूँ और वो कैसी फीलिंग होती है। ब्रो देयर इज अ होप, देयर इज अ होप, देयर इज अ होप। यू आर हीरो, यू आर हीरो।